तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है द स्टडी इंजन विद राहुल सर के क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियों का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 5.1 में क्या पूछा हमारे लिए? तो पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी दिया गया है। तो मैं फॉर्मूला वाला सीरीज में बताया था कि अगर कोई एपी का पद पूछे, जैसे एपी किन किन पदों से मुझे करवाना होता है, एगो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये वाला यदि कॉन्सेप्ट आपको याद है तो यह सवाल बहुत ही आसानी से बनेगा। पर याद में नहीं है तो अभी याद करा देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है जी? जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। तो प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है, तो हमारे पास जो एपी का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? तो होता है कि ए तो प्रथम पद हो गया, और द्वितीय पद को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी। यानी कि हमको क्या क्या आवश्यक होना चाहिए जी, क्या क्या प्राप्त होना चाहिए? तो हम अगला पद लिख सकते हैं, ए का मान और डी का मान, ठीक है। और ए प्लस 2d, इसमें भी ए का मान और इसमें भी डी का मान, ऐसे चलते जाएगा ए प्लस 3d, ऐसे चलते जाएगा ए प्लस 4d। यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पांचवा पद, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालेंगे। तो प्रथम 4 पद बोला है जी, तो प्रथम पद ए तो 10 का मान हो ही जाएगा, 10। ओके। यदि A2 पूछेगा, A2 को क्या लिख सकते हैं जी? A प्लस डी। A2 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी। और A का मान कितना दिया हो जी? 10, और प्लस 10 कितना हो जाएगा जी? 20 हो गया कि नहीं? यानी कि दूसरा पद क्या है? 20 है। और A3, ए प्लस 2d क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 2d। और ए का मान कितना है जी? 10 है, और 2 इंटू डी का मान 10 है। तो यहां से देखेंगे, अब यहाँ देखिए तो 10 और 2 10 जा 20, यानी कि 20 हो जाएगा, और इसका जो होगा वो 30 होगा। और A4 क्या हो जाएगा जी? ए प्लस 3d। ए प्लस क्या हो जाएगा जी? 3d। तो ए का मान 10 है तो 10 रख दिए, प्लस 3 इंटू डी का मान 10 है। 10 प्लस 30, और 10 प्लस 30 क्या हो जाएगा जी? 40 हो जाएगा। यानी अतः कह सकते हैं कि एपी का प्रथम 4 पद कौन कौन सा है जी? पहला पद तो हो गया 10, कॉमा क्या हो जाएगा जी? 20, कॉमा 30, कॉमा 40, डॉट 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 आंसर। डॉट 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 नहीं लगाएंगे तब पर भी आंसर। यानी कहने का मतलब कि एपी का व्यापक रूप वाला फॉर्मूला यदि आपको याद है तो इसमें अगला पद लिखना बहुत ही आसान है। उसमें क्या क्या हमको चाहिए जी? एगो ए का मान चाहिए और एगो डी का मान चाहिए, हमको प्राप्त है ही है। ए का मान 10 था इसमें, और डी का मान 10 था, और फॉर्मूला पे रख दिए। पहला पद ए बराबर 10 हो गया, और दूसरा पद को ए प्लस डी लिख सकते हैं, यही हो गया। उसके बाद सॉल्यूशन करते गए, A4 तक मान निकाल दिए, ठीक है। अब उसी प्रकार से दूसरा भी क्वेश्चन है, बस ए और डी का मान चेंज किया हुआ है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा जी? ए बराबर -2, और A2 बराबर क्या हो जाएगा जी? ए प्लस डी। यानी कहने का मतलब है कि ए और उसमें क्या जोड़ देंगे जी? डी का मान जोड़ देंगे, तो हमारा -2, ठीक है। अब उसी प्रकार से तीसरा पद क्या हो जाएगा जी? ए प्लस 2d। ए प्लस क्या हो जाएगा जी? 2d। तो ए प्लस 2 इंटू 0, यानी कि इसको 2 -2 प्लस 0, यानी कि इसको भी क्या बना देगा? -2 बना देगा। और उसी प्रकार से A4 यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो A4 क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d होगा कि नहीं जी? तो -2 प्लस 3 इंटू 0, यानी कि -2 0, और यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अतः क्या लिख सकते हैं? अतः लिख सकते हैं प्रथम 4 पद, या एपी का प्रथम चार पद कौन कौन सा हो जाएगा जी? -2 -2 -2 -2 आंसर, ठीक है।
इसमें केवल देखना है कि हमको ए का मान क्या है, डी का मान क्या है, और फॉर्मूला पे हम लोग रखते हैं तो हो जाएगा। अब उसी प्रकार से तीसरा सवाल, ये भी सवाल बहुत ही आसान है, कठिन कोई सवाल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, ए प्रथम पद ए बराबर 4 हो जाएगा, और A2 को क्या लिख सकते हैं जी, ए प्लस डी लिख सकते हैं ना जी। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे ए यानी कि 4 प्लस -3, डी का मान कितना है जी, -3। उसी प्रकार से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए को हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा अवश्य। और A3 अगर बात करें तो a प्लस 2d, ए प्लस क्या हो जाएगा जी 2d, और a प्लस 2 इंटू डी का मान -3, a प्लस -6 यानी कि -2, और a प्लस 3d अगर अगला लिखें, चौथा पद क्या हो जाएगा जी, a प्लस 3d, और a प्लस 3d में a का मान कितना जाएगा 4, और 3 इंटू डी का मान 3, तो a -9 हो जाएगा कि नहीं, यानी कहने का मतलब कि 5 हो जाएगा ना, है यही ना है जी। तो अब देखिए यहाँ से एपी का प्रथम 4 पद, एपी का प्रथम 4 पद क्या क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा आपके पास 4 1 -2 -5 आंसर। ओके, अब उसी प्रकार से 2 और क्वेश्चन है वो भी बनेगा। इसमें बस कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि एपी का व्यापक रूप होता है ये वाला फॉर्मूला हम बताए थे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एपी को कैसे लिख सकते हैं, ए पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद और चौथा पद लिख सकते हैं डॉट 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 ए नवा पद, लिखते हैं कि नहीं इसको ऐसे। ठीक है, अब पहला पद को तो यही लिख सकते हैं ए प्लस डी, दूसरा पद को लिख सकते हैं इतना ए प्लस 2d, तीसरा पद को ए प्लस 3d, चौथा पद को ए प्लस 4d, पांचवा पद को डॉट 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 डॉट। तो इसको क्या लिख सकते हैं जी, ए प्लस एन डी लिख सकते हैं कि नहीं, n प्लस 1, सॉरी एक ज्यादा लिखते थे कि नहीं, n - 1d, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, एक कम। तो अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग।